तो गौरव, और क्या आपको पता है रशिया के रईसों के लिए ऐसी कौन सी रॉकेट मिसाइल वाली टैक्सी तैयार हुई है जो हवा से बातें करते हुए ट्रैफिक को चीर फाड़ कर निकल जाती है? और क्या आप जानते हैं वो कौन सी फुटबॉल टीम थी जिसके एक नहीं पूरे 11 प्लेयर्स को इंद्रदेव के प्रकोप का चारा पानी बनना पड़ा, जबकि दूसरी टीम को खरोच तक नहीं आई? अगर जानना चाहते हो कौन थे वो बेचारे, बने रहो अंत तक इस वीडियो के। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो कौन सा फ्रूट है जिससे पोकी बॉल्स बनते हैं, और आप प्यारे दुलारे से लेकर खूंखार और जंगली पोकेमॉन तक को आसानी से पकड़ सकते हो। और मेरा दावा है कि ये फैक्ट सुनकर आपकी आंखों में तो पानी टपकने लगेगा, क्योंकि आप अपनी खुशी को रोक नहीं पाओगे और आप बोल उठोगे ये तो खुशी के आंसू है पगलू। बिना समय के बाद लेट्स गेट ऑन विद टुडेस फैक्ट की बातें। नंबर 1, कंफ्यूज करने की निंजा टेक्निक। अगर आप इस चित्र विचित्र को गौर से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने एक हाथी जैसा लंबा सूंड पहन के रखा है। और अब ऐसा सूंडवा अपने घोड़े के सरवा पर लादने का क्या कारण था? अरे इसका जवाब है जुगाड़। और ये जुगाड़ उनके जंगुआ में हमेशा काम आता था, क्योंकि घोड़ों को इस रूप स्वरूप में देख के हाथी इन्हें बचकांडे हाथी समझकर बख्श देते थे और हमला नहीं करते थे, जिससे राजपूतों को इन हाथियों पे सवार अपने दुश्मनों को अपनी तीखी तलवार के वार से धूल चटाने का सुवर्ण अवसर मिल जाता था और वो अपने दुश्मन के छक्के छुड़ा देते थे। नंबर 2, बिजली गिरी। बिजली गिरी किस पे गिरी? इस पे गिरी, उस पे गिरी, पूरे टीम पे गिरी। कुछ समझे बाबूजी? तो फोकस। अब हुआ क्या था कि सन 1998 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के लोकल टीम बेना शाडी का कसाई रीजन के बसांग टीम के साथ एक फुटबॉल का मैच था, और यह मैच इतना घमासान था जिसे देखकर खुद नारद मुनि पॉपकॉर्न लेकर पधारे थे। पर गेम के बीचों बीच आया एक मोड़ कि बिना कोई नोटिस बोर्ड के मैदान पर बिजली की बारिश हो गई, जिससे बेना शाडी की पूरी टीम यानी 11 लोगों की एक टीम की एक ही झटके में जान निकल गई। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि उसी फील्ड पर मौजूद दूसरी टीम का एक भी प्लेयर का बाल तक बाका नहीं हुआ। अब इसे देखने वाले नादान लोगों ने इस टीम के मरने के कई कारण ढूंढे। कुछ के मुताबिक बिजली के झटके ने सिर्फ लोकल टीम के साथ ही मौत का खेल खेला, क्योंकि उन्होंने मेटल के जूते पहने हुए थे, और कुछ ने तो इस टीम पर किसी के काले जादू का असर भी बताया। पर इस बात के पीछे का असली सच आज 20 साल के बाद तक भी किसी के पास नहीं है। काफी विचित्र घटना थी ना। नंबर 3, एम्बुलेंस और टैक्सी। ट्रैफिक के कचकच और मचमच से बचने का है क्या? तो रूसिया के रईसों से ट्यूशन लेना रे मामू, क्योंकि यही है वो पहुंचेली आत्माएं जिन्होंने मॉस्को के ट्रैफिक से झटके फटके में निकलने के लिए एम्बुलेंस टैक्सी का आविष्कार कर लिया। ये एम्बुलेंस टैक्सी एकदम फुल टू हाई क्लास है। बोले तो इसमें लिमो के माफिक लग्जरीज है, मतलब एक फ्लैट स्क्रीन टीवी से लेकर नरम मुलायम काउचेस तक यहाँ पर सब कुछ है। पर इस टैक्सी का भाड़ा भी इतना हाई क्लास है, म्हणजे 1 घंटे के $200 यानी 14,500 रुपए सिर्फ 1 घंटे के। लेकिन इसमें सफर करना काफी रिस्की है, क्योंकि ये रईस लोग पुलिस के लंबे लंबे हाथों से नहीं बच सकते, और अगर पकड़े गए तो भारी फाइन भरना पड़ता है। और इसीलिए इन लोगों को इस आइडिया को टाटा बाय बाय बहुत जल्दी बोलना पड़ गया। नंबर 4, मेस्सी के महंगे टांगे। अब हेलो, मुझे तो मेरे घर में कौड़ी की कीमत नहीं है, सोचता हूँ खुद का इंश्योरेंस ही क्यों न करवा लूं। 1-8 करोड़ तो मिल ही जाएंगे। लेकिन इंश्योरेंस वाला बोला कि गौरव, तुम क्या मेस्सी या विराट कोहली हो जो तुम्हें करोड़ों रुपए मिलेंगे? मैं बोला हाँ भाई, बात भी तो सही है। और ये भी सुनने में आया कि केवल मेस्सी के पैरों का बीमा यानी इंश्योरेंस 6,732 करोड़ है। मतलब सिर्फ ये 2 टांगों के लिए करोड़ों हजारों करोड़ का बीमा। ये इंश्योरेंस कंपनी वाले कहीं पागल वागल तो नहीं हो गए? अगर सचमुच का कल को मेस्सी के टांगों को कुछ हो जाता है तो भाई ये तो 7 जन्मों के लिए कंगाल हो जाएंगे। वैसे अपना विराट कोहली भी करोड़ों में खेल रहा है, पूरे 900 करोड़ का इंश्योरेंस है उसके पास। लेकिन मेस्सी के तो पैर ही कोहली से 7 गुना ज्यादा महंगे हैं। और अब बाकी का बॉडी पार्ट तो आप सोच ही लो। नंबर 5, सुअर का ब्लैडर। अब फ्रेंड्स, ये उन दिनों की बात है जब पेंट सुअर के ब्लैडर्स में रखा जाता था। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 19th सेंचुरी के उस दौर में पेंटर्स के पास थे नो ट्यूब्स, नो डब्बास एंड नो बाल्टीज, पर पेंटिंग तो करनी ही थी। तो बस उस जमाने के लियोनार्डो डा विंची ने मिलकर अपना दिमाग लगाया और सुअर के ब्लैडर्स में पेंट को भर डाला, जिसे इन्होंने मोटे मोटे धागे से बांधकर छोटी छोटी थैलीज बना ली। और अब जब इनका मन करता ये थैलीज में खीले से होल करते थे और थैलीज के अंदर के पेंट का झरना बहा देते थे और अपनी पेंटिंग में 4 चांद लगा देते थे। पर जॉन रैन नाम के एक पेंटर से सुअरों पर हो रहा यह
अत्याचार देखा नहीं गया और उन्होंने टिन के पेंट ट्यूब्स का इन्वेंशन कर डाला एंड आई से थैंक गॉड फॉर दैट। नंबर 6 आइसक्रीम। Ice cream, chillin', ice cream, chillin'. Ice cream, chillin', ice cream, chillin'. अब हम लोग दुनिया में पागलों की कमी नहीं है, आप जानते हैं। और इस बात को साबित करने के लिए अपने दुनिया भर के पागलों की गठरी में से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आइसक्रीम वाली गोरी चाची। वेल, इनका किस्सा बड़ा ही निराला है। एक दिन इनके एक आइसक्रीम में स्प्रिंकल्स कम होने की वजह से इन्होंने सीधा पुलिस को कॉल कर दिया। दरअसल बात ये हुई थी कि आइसक्रीम वाले चच्चा ने इनके आइसक्रीम को स्प्रिंकल्स की बारिश में नहलाने के बजाय सिर्फ एक साइड पर थोड़े से स्प्रिंकल्स छिड़क कर थमा दिए। जब चाची ने इस ऑलमोस्ट स्प्रिंकल लेस आइसक्रीम को देखा कि वो आइसक्रीम के बजाय अपने पैसे वापस मांगने लग गई। पर आइसक्रीम वाला निकला पक्का मारवाड़ी। वो बोला आइसक्रीम लेनी है तो बोलो, पैसा वापस नहीं मिलेगा। एक बार जो मैंने पैसा ले लिया उसके बाद मैं खुद भी बोलूं तो भी मैं वापस नहीं देता। तो बस चाची ने उठाया फोन और पुलिस को घुमाया और उआ करके अपना रोना रो दी। पर शुक्र है इंग्लैंड पुलिस थी, इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बखेड़ा क्रिएट नहीं किया। अगर हमारी होती तो चाची के चाचा का तो पता नहीं, पर पुलिस चाची को हवालात में लाठी से चटनी जरूर चटा दी। इतनी छोटी सी बात में पुलिस को कौन कॉल करता है बे? नंबर 7 क्वीन बी। मधु वाली मक्खी को तो आप जानते ही होंगे। हाँ, तो इन्हीं मधु वाली मक्खियों ने एक बार 20,000 की गैंग पावर के साथ मित्सुबिशी आउटलैंडर एसयूवी कार को रपटा दे दिया। और हद की बात तो ये थी कि पहले दिन इन मक्खियों को बी कीपर्स ने सही सलामत हटाने के बाद भी ये दूसरे दिन फिर से आदम की। पर वरी नॉट, इनका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। एक्चुअली इन बेचारी मधु वाली मक्खियों की रानी यानी कि क्वीन बी इस 68 साल की कैरल होवर्ट की कार में गलती से फंस गई थी और बस अपनी रानी को कार में से निकाल कर घर वापस ले जाने के लिए इन मधुमक्खियों ने पूरे 2 दिन तक उस कार का पीछा नहीं छोड़ा। Can you imagine it? नंबर 8 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करने के लिए लोग कैसे कैसे अतरंगी काम कर रहे हैं, मतलब इन्हें ही देख लो। ये है नटराज कराटे, तमिलनाडु इंडिया के रहने वाले। इन्होंने 25 अगस्त 2018 को पूरे के पूरे 650 स्ट्रॉस को अपने मुंह में भर के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया था। और यही नहीं, ये रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाले 17th इंसान हैं जिन्होंने इस कैटेगरी में सबको पीछे छोड़ दिया। अरे वाह शेर, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। एंड आई एम श्योर ये वीडियो देखने वाले सारे गोलगप्पा लवर्स को इन्हें देखकर ये ख्याल जरूर आया होगा कि काश उनके पास भी ये सुपर पावर हो ताकि वो एक पतले गोलगप्पे को एक ही बाइट में सपाचट कर दे। नंबर 9 मकड़ी के साथ लुका छुपी। कैंसस सिटी के बाजर्स फैमिली ने 6 महीने में 2055 मकड़ियों का कत्ल कर डाला, थपाथप करके। नहीं समझे? वेल, मैं बताता हूँ। ये फैमिली सन 1996 में जिस घर में रह रही थी, एक दिन वहाँ की बेटी बार्जर ने ब्राउन रिक्लूसिव स्पाइडर, मतलब जिसके काटने भर से इंसान की मौत हो जाती है, उसका खुलासा कर दिया। और इस खुलासे के बाद पापा बार्जर दौड़े दौड़े रिचर्ड वेटर, जो इन मकड़ियों के स्पेशलाइज्ड ज्ञानी थे, उनके पास गए और अपने घर को इनसे बचाने की फरियाद करे। इस पर मिस्टर वेटर ने बोला कि घबराओ मत बालकों, शांति से काम माइंड से सोचो। आपको इन सारी मकड़ियों का कत्ल करना पड़ेगा, वरना गलती से एक भी अगर छूट गई तो आपके फैमिली का कत्ल हो सकता है। ये सुनकर पापा बार्जर इतने घबरा गए कि उन्होंने पेस्ट कंट्रोल कराया ही नहीं। उन्होंने बोला सारे मकड़ियों को हम मिलकर मारेंगे। एंड जस्ट इमेजिन, हर रात को वो पूरी फैमिली निकलती थी अपने सफर पर। 2 से 3 घंटे फुल ऑन थपाथप एक के बाद एक मकड़ियों को पकड़ के चुन के उनका कत्ल करते थे। अब भाई रियल खतरों के खिलाड़ी तो यही निकले। नंबर 10 केंटुकी की अतरंगी बात। अब फ्रेंड्स, क्या आपको पता है यूएसए के केंटुकी में आइसक्रीम को अपने पैंट के पीछे वाली जेब में रखना इलीगल है? वेल, इससे सुनकर तो मुझे यही लगा कि केंटुकी की गवर्नमेंट अपनी पूरी टाइम ऐसे इलॉजिकल और बेबुनियाद लॉस बनाने में ही डाल देती है। पर इनमें इनका दोस्त जरा कम है, क्योंकि केंटुकी के भी तो चोर थोड़ी ना कम है। एक जमाने में ये चोर अपने पैंट के पीछे के जेब में आइसक्रीम रखकर जब घोड़ों के बाजू से निकलते थे, तब बेचारे भूखे प्यासे घोड़े इनके पीछे पीछे आइसक्रीम के मजे लेने चल देते थे। और इस तरह ये चोर बिना घोड़ों को हाथ लगाए घोड़ा चोरी कर लेते थे। स्मार्ट टेक्निक, राइट? मगर गलती भलती से भी अगर पकड़े भी जाते थे तो मैंने तो घोड़ा को छुआ भी नहीं बताकर अपना हाथ खड़ा कर देते थे। और इनके हाथों को कानून के हाथों से हथकड़ियां पहनाने के लिए गवर्नमेंट ने ये लॉ जनहित में जारी किया। कैसे कैसे अतरंगी तकनीक लेकर आते हैं चोरी करने के लिए। नंबर 11 पोकेबॉल्स। जिस सफर पे निकला हूँ मैं, घूमूंगा चारों दिशा, इन्हें पकड़ना इंतहा मेरा और सिखाना मकसद भरा। पोकेमैन, आखिर इत्तू से बॉल में कैसे फिट हो जाता है रे तू?
ओ ऐसा क्या? आप लोग समझे? नहीं, मैं हूं ना। ये कह रहा है कि आजकल पोकेबॉल स्लिप कंपनी द डेवॉन कॉर्पोरेशन एंड द कैलोस पोकेबॉल फैक्ट्री बनाती है। पर वो बात अलग है, इससे पहले इसकी जिम्मेदारी जोटो रीजन के कर्ट नाम के पोकेबॉल मेकर की थी, जो इन पोकेबॉल्स को एप्रिकॉन्स के फ्रूट्स से काट छाट कर बनाता था। और इतना ही नहीं, इसमें कटाई छटाई के बाद ऐसी मशीन फिट की जाती थी जिससे पोकेमॉन्स मैटर से एनर्जी के फॉर्म में बदल कर रह सके। और हाँ, इससे पहले मैं भूलूं, किंग्स एंड क्वींस के जमाने में जब पोकेबॉल्स नहीं होते थे तब तुम क्या करते थे? तब क्या होता था? अरे वेट, आई नो दिस वन। तुम लोग एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स, जेड बॉल्स और आर्टिफैक्ट्स में रहते थे, राइट? वाह वाह वाह, बन गया मैं भी पोकेमॉन जीनियस। वेल फ्रेंड्स, एनीवे, नाउ इट्स टाइम फॉर गेट्स इट बाय फैक्ट की रिडल। एक खाली टोकरी में आप कितने केले रख सकते हो? जस्ट